नाम जो है प्रेस क्लब कहाँ पे है? नंबर है, क्या? नंबर दे दो आप। नंबर बांटने के लिए आए हैं हम। ऐसे जरूरत पड़ेगी तो बुला ले। क्या जरूरत पड़ेगी? कभी भी जरूरत। कहाँ यहाँ तुम आए हो? यहाँ तो कोर्ट में आए थे। क्या करने? तारीख में आए थे। इतना खुश लग रहे हो तारीख पर, लोग तो उदास नहीं है। नहीं, नंबर देते। अरे हमारा नंबर छोड़ो यार। नहीं नंबर दे देते ना। अरे यार अपना मुकदमा बताओ पहले। अरे सर हमारा मुकदमा क्या पूछोगे, वो भी एक जाल में फंसाया हुआ मुकदमा। तो बताओ ना क्या है, क्या मुकदमा है? अरे वो झगड़े का था, फिर लड़कियां केस लगा देता हूँ। झगड़े का था, फिर लड़की का केस लग गया। ये कितने साल से? 2021 से तब से चल ही रहा। हाँ जी बताओ। हमारे समस्या है, हमारा फ्लैट आप है। लोग साथ हैं? हाँ, हमारा फ्लैट है इधर। हस्बैंड वाइफ है, हम मुजफ्फरनगर से आए हैं और हम आते हैं हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं। कितने साल से? हमें अभी आना शुरू करा है हमने 2 महीने से। फ्लैट है इसमें। सिद्धार्थ विहार में हमारा फ्लैट है और वो किराएदार हमें बहुत तंग कर रहा है और धमकियां देता है, खाली नहीं कर रहा है और कहता है मैंने तो इनको 65 लाख रुपए दे रखे हैं, हमें नाजायज तंग कर रखा है उसने। 65 लाख कैसे दे दिया? ऐसे ही मुझे जबान। ना कुछ झूठ बोलता है, सब जगह उसने सोसाइटी के वो भी नहीं दिया, मेंटेनेंस भी नहीं दिया, हमारी तरफ कर दिया 85,000 रुपया, 21,000 रुपया बिजली का नहीं दिया और सोसाइटी वाले भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो भी उसकी लाइट पानी नहीं काट रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग ओल्ड एज हैं, हम कहाँ जाएं बताएं। हमारा बेटा अमेरिका में रहता है, हम किससे कहें? हम बड़े बड़े ऑफिसरों से मिलते हैं, सबके पास जाते हैं, कोई नहीं सुनता हमारी। किराएदार को सरकार ने कानून बना दिया। किराएदार नौकरी करता है सरकारी, वो हमें धमकी देता है कि किसी से कोई खाली नहीं करा सकता मुझसे। हम लोग बीमार, मैं बीमार रहती हूँ, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे बेटे ने यहाँ मकान बनाया था। यहाँ मेरा इलाज चलता है कैलाश हॉस्पिटल में कि हम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, मुजफ्फरनगर से यहाँ आते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता, सरकार भी नहीं सुनती है। आप रोए ना प्लीज। किस अपार्टमेंट में है आपका फ्लैट? प्रतीक ग्रांड सिटी सिद्धार्थ विहार। हाँ? प्रतीक ग्रांड सिटी सिद्धार्थ विहार में। अच्छा हाँ जानते। तो कितने साल पहले आपने दिया था? 3 साल। 3 साल। इस समय मतलब 11-22-30। लेकिन आमतौर पे ऐसा तो होता नहीं कि किराएदार घर न छोड़े। आपने किसी एग्रीमेंट भी खाली हो गया, खत्म हो गया, 3 महीने हो गए, हमको कहता रहा मैंने बराबर में फ्लैट ले लिया, मैंने बराबर में फ्लैट ले लिया। मेरे हस्बैंड लेक्चरर हैं, सज्जन हैं, तो ये उसकी बातों में आते रहे कि शायद खाली कर देगा। हमने अपना दोस्त, बेटे का दोस्त भेजा तो उसके नाम भी रिपोर्ट लिखा दी कि वो मुझे धमकाने आया था, जबकि वो कहने आया था कि अंकल आप कब खाली करेंगे। अंकल मेरे बहुत परेशान है, आंटी मेरी बीमार है, मैं आए दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहती हूँ, लेकिन किसी को कोई वो नहीं है। अब तो हमारा यही है कि किस दिन हम मर जाएंगे बस। नहीं आप परेशान न होइए। आप पुलिस कमिश्नर से मिले? अभी मई से मिल के आ रहे हैं। मिले? मिल करके आ रहे हैं। क्या बोले? उन्होंने कहा मदद करेंगे आपकी, बस सब यही कहते हैं, पुलिस वाले भी यही कहते हैं हम मदद करेंगे, और सब जगह वो झूठ बोलता घूम रहा है कि मैंने जिसकी औकात 85,000 देने की नहीं हो 65 लाख देगा। काट रहा है हमसे, मेंटेनेंस काट रहा है, झूठे चेक दे रखे, मेंटेनेंस जमा नहीं कर रहा कंपनी। आपने FIR करा दो। नहीं वो तो FIR करा रखा है, सब कुछ नहीं हो रहा उसका। नंग बना घूम रहा है। अच्छा चलिए मैं क्लब कहाँ पे है जी प्रेस क्लब कहाँ पे है? यहाँ का मुझे पता नहीं है। गाजियाबाद में कहीं है, शायद वो नेहरू नगर में बता रहे थे। आपका यहाँ जी मैं न्यूज़ 24 से हूँ। 24 से। मैं संदीप चौधरी। चलिए मैं अब आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। लोकल मोटमा डाला कितने दिन से? हो जाते 2.5 साल हो गए। कुछ हुआ उसमें? ये कुछ हुआ मुकदमे में? ना अब ऐसा मैं गरीब आदमी, मेरा नीचा पा गया हा, मैंने उसे बनवाया हा, तो उनने ना तो मते लेटर लगाया न पूरा करा। वकील से मिलने आए थे? हाँ क्या बोला वकील साहब ने? ये क्या बोला? वकील ने एप्लीकेशन दे दी है, हाँ देखो मैं कोशिश करूँगा। आप किस लिए आए हैं? आप कोर्ट में क्यों आए? हाँ बताओ। सर हमारे
हमारा इनका मोहन का झगड़ा हो गया था कुछ दिन पहले, झगड़ा हो गया था हमारा आपस में। झगड़ा हुआ था किसमें किसमें? हम दोनों में। तुम ही दोनों में झगड़ा हुआ? हाँ जी। हाँ। तो हमारे इस केस को 11 साल हो गए सर। 308 का मुकदमा लगा था सर, 308 का मुकदमा। मेरे सर में चोट लगी थी सर, इस भाई ने मारी थी। तो सर मैं इनसे चाहता हूँ कोर्ट से कि मेरे भाई को छोड़ा जाए। 11 साल हो गए हैं, ये माफ़ी मांग रहे हैं मेरे से सर, ये माफ़ी मांगते हैं तो मैं भी इनको छोड़ना चाहता हूँ। अब देखिए, सड़क पर चलते, मैं आपसे कहता हूँ ना, सड़क पर चलते हिंदुस्तान में आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज, ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी कहानियां मिलती रहती। मैं तो आप चल ही फिर रहा था, ये लोग तो एकाएक से रुक गए। मैंने कोई आपको बुलाया नहीं, मैं आपको जानता नहीं, आपने मुझे देख के आप रुक गए, मैं आपको देख के रुक गया। तो मैं जहाँ तक समझ पाया 1 मिनट की बातचीत में, 11 साल पहले किसी विवाद में इन्होंने आपका सर फोड़ दिया। जी सर, जी सर। आपने इनके खिलाफ FIR कराया जी 308 में। 308 लगी जी। 11 साल से मुकदमा चल रहा है सर। 11 साल हो गए हैं सर। तो कोर्ट ने इनको बुलाया हमारे पास, तो एक हम कोर्ट में आए तो जो बोला, जो बात थी मैंने कोर्ट को सारी बताई कि इन्होंने मारा था। क्यों मारा था? ये ऐसा था कि हम थोड़ी नशा कर रखे थे, और भाई जो था, दूध की दुकान है इनकी, दुकान थी, उस दुकान के सामने ही एक लड़का और था वहाँ सर। तो उसने मेरे पे हाथापाई करी, वो भी खरीद रहा था दुकान से इनकी कुछ चीज़, वो नशे में ज़्यादा हो रहा था। उसने मुझे मारा तो उनको लगा कि मेरे ग्राहक को ये मार रहा है। तो इन्होंने सोचा कि ग्राहक, सचिन ने सोचा कि ग्राहक को मार रहा है, तो सचिन ने फिर मेरे पे हाथापाई कर दी थी सर। ये सचिन है? हाँ सचिन तोमर। तो वहाँ पे ईंट का चट्टा रखा हुआ था सर। तो जब धक्का लगा तो ईंट का चट्टा सर मेरे पे गिर गया था, उससे क्या हुआ, मेरा सर फट गया था। तो सर उसके बाद क्या हुआ, फिर कोर्ट कचहरी हो गई। और मैं चाहता हूँ सर, जब मैं उसको माफ़ कर रहा हूँ तो कोर्ट भी इसको माफ़ करे। तो आपने ये इनको माफ करने का मन कब बनाया? मन सर ये जब भी ये माता पिता को देख के सर, माता पिता जो इसके काफ़ी बीमार है, अगर ये आज इसको जेल हो जाती है सर तो ये हो जाएगा कि अगर तो आप कब से ये दौड़ रहे हैं कि इनको माफ कर दिया जाए? सर मुझे 6 महीने करीब हो गया है ये दौड़ते हाँ जी, हाँ। आप ही दोनों के बीच में मुकदमा। हाँ जी। आप चाह रहे हैं कि ये छूट जाए, उनके पर मुकदमा खत्म हो जाए। जी। तो क्यों नहीं हो रहा? सर जो है कि मैंने जो बयान दे दिए थे, तो जज ने कहा कि भाई अब तुम तारीख हो रही है। तो वकील क्या बोलता है, वकील ये कहता है कि नहीं भाई नहीं, अब तो तुझे जेल होगी। तो वकील पैसा क्यों ले रहा है? फिर जेल होगी तो पैसा क्यों लेता है? आते ही पैसे मांगता है सर वकील। अगर तुम पैसे ले रहे हो तो हमें बाहर करवाओ। आप वाला वकील भाई मांगता है? इनके वाला? इनका वकील मेरा सरकारी था सर। मेरे तो बयान सर हो गए, लेकिन मेरे अभी भी बयान है जनता से, सबसे, कि मेरे सचिन तोमर भाई को छोड़ा जाए। बताइए, यही आरोपी, ये पीड़ित, अब घटना ऐसी घट गई, बाद में इन लोगों ने मन बना लिया, अगल बगल के हो गए शायद। जी। तो अब ये सोच रहे हैं कि जो मुकदमा मैंने किया वापस कर दें। इसके लिए 6 महीना से दौड़ रहे हैं कि अब ये मुकदमा खत्म होना चाहिए। आरोपी पीड़ित है, इसमें भी तारीख पे तारीख सर, तारीख पे तारीख, वो पिक्चर वाला सिस्टम, तारीख पे तारीख यही चल रहा है सर, और कुछ नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ सर कि क्या नाम, इनके बयान हो गए, अब तो तेरे को सजा ही होगी। ये भाई चाहता नहीं कि सजा हो जाए। मम्मी पापा मेरे ज्यादा बीमार हैं, पापा का पैर टूट गया था लंगड़े, और मम्मी शुगर से आंखों से अंधी है। अब मैं एक लोगों सर, घर में कमाने खाने वाले, जो भी ऑटो चलाऊँ अभी किराए का। ऑटो चलाता? हाँ जी। दूध वाली दुकान खत्म? हाँ जी, वो तो जब भी खत्म हो गई थी। चलिए ठीक है, अब देखते हैं, हम दिखाते हैं, दिखाना हमारा काम है, इसका असर कितना होता है। सब बढ़िया। रुकिए, आप क्यों आई कचहरी में? जी सर, राशन कार्ड के लिए आई हूँ। क्या राशन कार्ड? एक बच्चे का नाम कटवाया, शादी हो गई। नाम कटवाने के लिए आई? जी। क्यों नाम कटवा रही हो? शादी होगी बच्चे की। अच्छा, वो चली गई बिटिया? जी। तो कितने दिन लगे ये राशन कार्ड में नाम कटवाने में? मैं तो आज ही आई हूँ। आज में कट गया? अब तो पता नहीं कब कटेगा। जुड़वाने में मुश्किल होती, कटवाने में शायद जल्दी हो जाए। पता नहीं सर, इस बात की तो वही जाने, जहाँ बैठे हैं। पैसा लिया? नहीं, कुछ नहीं। पैसा लिया? नहीं, कुछ नहीं लिया। नहीं। चलो कटवाने आई थी ना? जी।